नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं स्वमत के लिए एक नया टॉपिक ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन वाचन होता है यह विषय लेकर आई हूँ, जिसके ऊपर आज हम अपने विचार अर्थात स्वमत लिखेंगे। इसे किस तरीके से लिखा जा सकता है वह आइए हम लोग शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को देखकर ऐसे ही आगे मत बढ़ जाइए, बल्कि उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए। आइए हम शुरू करते हैं वीडियो। हमारा विषय है ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन वाचन होता है। अब हम इसके लिए लिख रहे हैं कि कहते हैं किताबें ज्ञान का भंडार होता है ना। कहते हैं कि किताबें ज्ञान का भंडार है, क्योंकि किताबों में ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है। वह ज्ञान जो हमारे विकास में सहायक होता है, यानी हमको आगे बढ़ाने में, हमारी प्रगति करने में, हमारी उन्नति करने में सहायक होता है। सफदर हाशमी जी कहते हैं किताबें करती हैं बातें। यहाँ हमने सफदर हाशमी जी की जो एक कविता है किताबें कुछ कहना चाहती है, उससे ये लाइनें ली हुई है। और वो लाइनें इस तरीके से हैं कि किताबें करती हैं बातें बीते ज़माने की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? आइए, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सफदर हाशमी जी ने तो हमें सभी कुछ बता दिया इन 4 लाइनों में कि जो किताबें हैं वे बीते ज़माने की बात करती है, आज की बात करती है। अब यहाँ पर जो है आज की, इस जगह पे आज की आना चाहिए, है ना। आज की, कल की, है ना, इस तरीके से। तो आज की बातें करती हैं, कल की बातें करती है, यहाँ तक एक एक पल की बातें करती हैं। उसमें खुशियों की बातें होती है, गमों की यानी दुख की बातें होती है, फूलों की बातें होती है, बमों की यानी जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह, यानी साइंस ने कितनी प्रगति कर ली है इस बारे में बातें किताबों में हमको मिल जाती है। साइंस के सारे सिद्धांत हमें मिल जाते हैं। जीत की, हार की यानी युद्ध की बातें भी हमें उसमें दिखाई देती है, प्यार की बातें दिखाई देती है, मार की बातें दिखाई देती है। तो यहाँ पर सफदर हाशमी जी ने बहुत ही सुंदर लाइनें लिखी और ये हमारे इस टॉपिक के लिए सबसे उत्तम लाइनें मुझे मालूम हुई। आगे देखते हैं। किताबें पढ़ते पढ़ते कब वह किताब एक शख्स बनकर हमसे बातें करने लग जाती है, कब हमारी मित्र बन जाती है, कब हमारे मन को छू लेती है, कब हमारे गमों को यानी दुखों को धो देती है, कब हमें हंसा देती है, कब रुला देती है, कब सपनों के अनोखे से एक संसार की सैर पर ले जाती है, पता ही नहीं पड़ता। यानी यहाँ पे हम किताबों के जो महत्व को बताते हुए कह रहे हैं कि किताबें जो है सिर्फ एक कागज़ की किताब बनकर हमारे सामने नहीं रहती, तो वह एक शख्स बनकर, एक शख्सियत बनकर हमारे सामने आती है। जब हम उसे पढ़ने लग जाते हैं तो वह हमसे बातें करने लगती है, लगता है हमारा मित्र ही है। कब वो हमारे मन को छू जाती है और कब हमको हंसा रुला देती है, कब हमारे दुखों को दूर कर देती है, ये बात हमें पता ही नहीं चलती कि कब वह एक अनोखे से संसार की सैर पर हमको लेकर चली जाती है। आगे देखते हैं। चौंक कर ध्यान टूटता है जब कोई आवाज़ देता है। यानी किताबें पढ़ते समय किताबों में इतने तल्लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं कि ध्यान तभी टूटता है जब कोई आवाज़ देता है या कोई हमें पुकारता है। किताबों के उस संसार में कितना मज़ा होता है। यानी जब हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। हमारे पसंद का कोई टॉपिक हो तो हमें किसी से कोई लेना देना नहीं होता। तो कितना उस संसार में मज़ा होता है। आनंद के वो हिलोरे, यानी उस आनंद में जो हम हिलोरे ले रहे हैं, मन को प्रसन्न कर देने वाले वो प्रसंग यानी वो घटनाएं जो हम उसमें पढ़ रहे हैं, जो मन को प्रसन्न कर दे, खुश कर दे, वो घटनाएं मानो अभी आँखों के सामने घट रही हो। यानी जो भी हम किताबों में पढ़ते हैं वो इमेजिनेशन हमारे आँखों के सामने एज इट इज़ आ जाता है। हम उसको इमेजिन करने लग जाते हैं। लगता है जैसे वो घटना मानो हमारे आँख के सामने घट रही हो या हमने उसको देखी हो, उसका पिक्चराइजेशन हमारे आँखों के सामने होने लग जाता है। तो इतने सुंदर तरीके से किताबों में घटनाओं को लिखा होता है कि हम उसको
पिक्चर के रूप में देखने लग जाते हैं। मन ही नहीं होता उस मित्र को छोड़ने का, यानी उस किताब को छोड़ने का। जाने कैसा अनोखा अनुबंध हो जाता है, यानी कैसा एक दूसरे से एक रिश्ता बंध जाता है। मेरे और किताब के बीच एक अनजाना सा मगर मन को भा जाने वाला, है ना, एक कि ये रिश्ता कैसा होता है, एक अनजाना सा रिश्ता है लेकिन मन को भा जाने वाला, यानी मन को अच्छा लगने वाला रिश्ता है। पता नहीं क्या रिश्ता है लेकिन मन को बड़ा अच्छा लगता है। किताबों से प्राप्त ज्ञान वह भंडार होता है जो कभी खर्च नहीं होता, है ना। जो ज्ञान हमें एक बार प्राप्त हो जाए तो वो कभी भी खर्च नहीं होता, कभी भी ख़त्म नहीं होता। चाहे जितना उसे खर्च करो वह उससे ज़्यादा बढ़ता जाता है, यानी जितना आप खर्च करेंगे उतना ही वो बढ़ेगा। यानी दूसरी चीज़ें होती है, मतलब ज्ञान के अलावा जो दूसरी चीज़ें होती है वो आप जितना बांटेंगे उतनी कम होती चली जाती है, लेकिन या जितना खर्च करेंगे उतना कम होते चला जाता है। लेकिन ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जितना बांटेंगे, जितना खर्च करेंगे वह उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता, यानी जो हमारे दिमाग में है, हमारे अंदर है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई लूट नहीं सकता। ये एक ऐसा धन है जिसको कोई लूट नहीं सकता। सिर्फ चाहे तो हम उसे बांट सकते हैं, यानी अगर हमारा मन हो तो हम उसको दूसरों के साथ में बांट सकते हैं। इस प्रकार वाचन आनंद प्राप्ति का, ज्ञान प्राप्ति का वह साधन है जिससे कोई भी कभी भी जुड़ सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वाचन यानी कि पढ़ना खुशी प्राप्त करने का, प्रसन्नता प्राप्त करने का या ज्ञान प्राप्त करने का वह साधन है, यानी हमारे लिए वह रूप है जिससे कोई भी कभी भी जुड़ सकता है। जब आप चाहे तब किताब लेकर पढ़ने बैठ जाइए, न कोई उसकी सीमा है, न कोई उसके लिए कोई बंधन भी नहीं है, तो न कोई बंधन। इस तरीके से हमने इस विषय को लिखा हुआ है। विषय है हमारा ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन वाचन, यानी ज्ञान को प्राप्त करना और अपने आप को प्रसन्न रखने का सबसे अच्छा साधन किताबें पढ़ना होता है। इसके ऊपर हमने अपना स्वमत लिखा है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।